अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, हशाश बशाश होंगे, तरोताज़ा होंगे। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, ट्यून इन किए हुए हैं, इंतजार कर रहे थे कि कब बैटल ऑफ द बेस्ट का आगाज हो गया। जनाब आगाज हो गया है। आरजे साकिब रजा आपके साथ एक बार फिर आ गए हैं शो लेकर, बैटल ऑफ द बेस्ट, जिसमें अगला 1 घंटा हम आपके साथ होंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत कुछ होगा। क्या कुछ होगा वो तो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूं अपने आरजे, अपने को आरजे आकाश मुनीर साहब को। आरजे आकाश, वेलकम टू द शो वंस अगेन। कैसे हैं आप भाई? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, और आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सॉरी, सबसे पहले तो माफ कीजिएगा सामीन, आज मेरा गला जो है वो थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो थोड़ा जो है वो कुछ हम लोगों ने कुछ अफरा तफरी की थी, कुछ पंगे हुए थे और बहुत जो है वो उधम मचाया, और इस वजह से जो वो गला हमारा जो वो बैठ गया है थोड़ा सा। तो भाई थोड़ा सा इस चीज को मुझे उम्मीद है कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो बाकी हाँ, हम लोग आज के शो में काफी जो है वो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। काफी जो है वो हमारे पास नए नए टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे। हम लोग मौजूद हैं आपके साथ हस्बे दस्तूर, हस्बे रिवायत, और उम्मीद है कि आप हमारे शो को एंजॉय करेंगे। जी तो साकिब भाई, अब हमें अपने आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आरजे आकाश, बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि आपने आज जो उधम मचाया हुआ था, अफरा तफरी की सूरत हाल थी, ऐसा क्या किया है वो भी जानेंगे, लेकिन हमें अपने टॉपिक की तरफ भी आना है। ये जो हमारा पहला सेगमेंट हुआ करता है, इसमें हम किसी न किसी पाकिस्तान के ऐसे शहर को डेडिकेट कर रहे होते हैं जिस शहर से यानी हमारी वाबस्तगी होती है या हमारी दिली अटैचमेंट होती है, या हम वहाँ जाना चाह रहे होते हैं, या हम घूमना चाह रहे होते हैं, या वहाँ हमारे रिलेटिव्स होते हैं, या हम खुद रह रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वैसे तो नई सुबह वेब रेडियो पूरी दुनिया का रेडियो है, पूरी दुनिया से हमें लोग सुन रहे होते हैं। अभी शो शुरू करने से पहले मुझे पता चला कि बांग्लादेश से हमें आसिम महमूद साहब सुनते हैं और हमारा शो रेगुलर सुनते हैं। जब जब हम आते हैं यानी हर हफ्ते वो ट्यून इन कर लेते हैं, हमारे शो के आगाज होने से पहले ही वो आ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब शो शुरू होगा। अभी मुझे पता चला कि वो इंतजार कर रहे थे हमारे शो का। तो जनाब इसी तरह पूरी दुनिया में सुना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में खास तौर पर बहुत ज्यादा हमें सुना जाता है, और पाकिस्तान से ही हम शोज कर रहे होते हैं। हमने इस बार ये सोचा है कि हम अपने हर शो के पहले सेगमेंट में हम किसी न किसी शहर की जरूर बात कर रहे होंगे, और ये शोज जो हम कर रहे हैं ये हम किसी न किसी अपने पाकिस्तान के शहर को डेडिकेट करेंगे। तो आज का जो शो है आरजे आकाश, पिछले शो को हमने डेडिकेट किया था अपने कराची वाले भाइयों को, जिनका शहर रोशनियों का शहर है, यानी हम खुद भी कराची वाले हैं। तो आज हम जा रहे हैं लाहौर। यस जनाब, आज हम लाहौर जा रहे हैं, जिंदा दिलाने लाहौर। जिस तरह कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, इसी तरह लाहौर को बागों का शहर भी कहा जाता है। जी जनाब, तो आज हम बागों के शहर लाहौर की बात कर रहे हैं। आरजे आकाश, लाहौर के हवाले से आपका क्या कहना है? जी तो जनाब, सबसे पहले तो भाई जब हम किसी शहर के बारे में बात कर रहे होते हैं, और खास तौर पर जब वो आपका शहर हो, तो आप बहुत ज्यादा उस चीज से रिलेट कर रहे होते हैं और शो सुनने में आपको मजा आता है। तो हमने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया था कि इस दफा जो है वो हम अपने शो में मुख्तलिफ शहरों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हर शहर ही जो है वो खास होता है, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी जरूरत की वजह से हर शहर जो है वो बहुत खास होता है। लेकिन पाकिस्तान के खास तौर पर, क्योंकि हमारा शो भी पाकिस्तान से हो रहा होता है, जैसे कि साकिब ने जो वो कहा, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब हमें लोग बाहर से सुन रहे होते हैं। बांग्लादेश से जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक भाई जो है वो सुन रहे थे, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत 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 शुक्रिया, और आपके सपोर्ट और दुआओं की वजह से ही हम लोग जो वो आगे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जो और आगे जाते रहेंगे और इस तरीके से आपके लिए शोज लेकर आते रहेंगे। तो भाई जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन था कि लाहौर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो भाई लाहौर के बारे में सबसे पहले तो जिंदा दिलान का शहर है ये, और उसके बाद ये कि भाई यहाँ के जो खाने हैं वो वाकई जो वो अपनी मिसाल नहीं रखते। कराची के खाने भी अपनी मिसाल नहीं रखते, लेकिन फिर लाहौर तो फिर लाहौर ही है ना। और जिस तरीके से कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, तो इस वजह से जो है वो हमारा ये जो शहर है वो
देखने से ही लगता है, कहने से ही लगता है कि खास होगा, तो ये वाकई बहुत खास है। में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने वाली हैं, और जो वो मतलब बस ये कहा जाता है कि भाई लाहौर तो लाहौर ही है ना। फिर बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। और लाहौर की जो सड़कें हैं, लाहौर के जो रोड हैं, वो भी बहुत शानदार बने हुए हैं। हम जब कराची से लाहौर जाते हैं तो पता चलता है कि भाई हम कराची छोड़ के आए हैं और कहीं अच्छी जगह पे आए। कराची भी वैसे अच्छा है, कराची की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मतलब एक होता है ना कि आपको फील होता है कि एकदम आप कहाँ से कहाँ आ गए। तो लाहौर में उतरते ही फील आता है वाकई। तो जिन्हें लाहौर नहीं देखा जम्या ही नहीं, आकाश भाई भी कह रहे थे, तो बिल्कुल यही बात है। तो जनाब ये बस लाहौर की बात है। आज का शो हम लाहौरियों को डेडिकेट कर रहे हैं, जो अपना सकाफत, जो उनकी सकाफत है, ज़ाहिर एक सकाफती शहर है, पंजाब का हब है, पंजाब का कह लें कि दिल है लाहौर। तो पंजाबियों का शहर। और लाहौर में अगर आप इंग्लिश भी बोलते हुए सुनेंगे ना आरजे आकाश, तो वहाँ पे इस तरह बोलते हैं कि सर व्हाट आई सेड यू टुडे। सो इस तरह का एक सिलसिला होता है। पंजाबी में इंग्लिश का भी एक्सेंट उनका पंजाबी में आ रहा होता है। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा है। और ये जो है वो खूबसूरती है इस शहर की, कि ये जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सकाफतों और तहजीबों का शहर है। एक बहुत पुराना तारीखी शहर है, जिसके क्योंकि मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ, शौक रखता हूँ, तो इस वजह से जो है वो ये जो शहर है हमारा, ये तकरीबन आपको बताना चाहूँगा कि 4000 साल पुराना है। और 4000 साल मामूली अरसा नहीं होता सामीन। हम ये कह सकते हैं कि यानी फ़राइन के ज़माने का शहर इसको कहा जा सकता है। बहुत पुराना शहर है ये तारीखी अहमियत के हवाले से, और जिस तरीके से यहाँ पर मकामात हैं, और जिस तरीके से जो है वो बहुत सारे मज़ारात हैं, ऐसी जगहें हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे शालीमार बाग चले जाएं आप, नूरजहां का मकबरा चले जाएं, बाकी जो जहांगीर का मकबरा है जिस तरीके से, तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो लाहौर में मौजूद हैं। और जैसे मीनार पाकिस्तान भी लाहौर में मौजूद है, जो कि मतलब लाहौर का सबसे खूब जो है आप कह सकते हैं कि सबसे अहमियत का हामिल जो मकाम है, वो मज़ार इकबाल भी लाहौर में जो है वो मौजूद है। इसी तरह खानों की बात करें तो भाई पाए, वाह, सिरी पाए लाहौर के तो अपना जवाब नहीं रखते। तो इसी वजह से जो वो लाहौर काफ़ी ख़ास है। और वैसे तो हर शहर ही ख़ास होता है, मैंने कहा, लेकिन वजूहात की बिना पर हर शहर ही ख़ास होता है, लेकिन इस शहर को एक अलग ही जो हैसियत हासिल है। ओके जी, तकते हुए हर शय को बड़े गौर से गुजरे। भाई तकते हुए हर शय को बड़े गौर से गुजरे, हम तेरे बाद जब कभी लाहौर से गुजरे। वाह। तो जनाब लाहौर की बात हो रही है, और जिस तरह मैंने कहा कि जिंदा दिलाने लाहौर, ये वैसे आपको बताता चलूं कि ये जिंदा दिलाने लाहौर कैसे, इसका क्या बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरह क्यों बोला जाता है जिंदा दिलाने लाहौर। तो मैं आपको बताता हूं कि सर सैयद अहमद खान ने अपने एमए स्कूल को अपग्रेड करना था कॉलेज में। तो जब कॉलेज में अपग्रेड करना था तो वो फंडिंग के लिए पूरे पाकिस्तान गए और पूरे पाकिस्तान से फंड इकट्ठा किया। लेकिन जो रिस्पांस लाहौर से आया ना, तो रिस्पांस देखने के बाद सर सैयद अहमद खान ने बोला कि वाकई ये जिंदा दिलाने लाहौर है। तो वहां से फिर बस ये नाम पड़ गया, ये चीज आ गई, जिंदा दिलाने लाहौर। तो ये चीज है जनाब। बाकी लाहौर को कॉलेजेस का शहर भी कहा जाता है। वहाँ पे जितने कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के हवाले से बड़ी पहचान रखता है लाहौर। तो जनाब लाहौर के हवाले से बात चलती रहेगी। आज आकाश, मैं कहता हूँ आज लाहौरियों के स्टाइल में आप हमें ब्रेक लेकर दिखाएं। हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। ब्रेक में चाहता हूँ कि आज हम लाहौरियों के स्टाइल में ब्रेक लें। ठीक हो गया जनाब, तो लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक। कहीं न जाइएगा, अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए। अस्सी हुणी गए थे हुणी आए, सुनते रहो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम जनाब। तो हम लोग आ चुके हैं ब्रेक से वापस, और जिस तरीके से शहर लाहौर की बात हो रही थी, जिस तरीके से इसकी खुसूसियात की बात हो रही थी, तो भाई हम लोगों ने शो भी लाहौर वालों को डेडिकेट किया। तो अब जो है वो वक्त आ गया है, क्योंकि इस शो में हम लोग, आपको जिस तरीके से पता है कि हम लोग
सही की तलाश करते हैं, जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनको हम लेकर आते हैं और उसके बाद जो है वो हम उनके बीच में से सबसे बेहतरीन वाला तलाश करते हैं। तो बिना देर किए जो है वो हम लोग चलते हैं हमारे को-आर-जे साकिब की तरफ, ताकि वो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा सरप्राइज टॉपिक है, उसको जो है वो रिवील कर सकें और उसके बारे में हम जो है वो बाद में बात कर सकें। जी, ओवर टू यू साकिब। ऑलराइट जनाब, बिल्कुल आज के टॉपिक की तरफ आएंगे और बिल्कुल हम यहाँ पर सही की तलाश करते हैं, जो सबसे बेस्ट होता है उसकी तलाश करते हैं और बड़ी शानदार जंग रहती है, मासूमाना जंग रहती है। यहाँ पे कातिलाना हमला नहीं होता, हम अपने जुमलों के जरिए एक दूसरे के साथ मुकालमा कर रहे होते हैं। तो आज भी करेंगे। ये चीजें जाहिर है आपको हर जगह नजर आती हैं, चाहे कि ढाबे पर, सड़कों पर, बाजारों में, शहरों पे, तो हर जगह आपको इस तरह की डिबेट्स नजर आती हैं। तो हमने सोचा कि उन डिबेट्स को जरा यहाँ पर भी लेकर आए। तो आज का जो टॉपिक होने जा रहा है, जिस पर आज हम डिबेट करेंगे जनाब, टॉपिक विल बी बाइंग होम वर्सेस रेंटिंग होम। यस जनाब, रेंटिंग होम वर्सेस बाइंग होम। तो आरजे आकाश, मैं तो जनाब आज डिफेंड करने जा रहा हूँ रेंटिंग होम को। तो मैं इस हक में हूँ कि किराए के घर को ज्यादा तरजीह दी जाए, क्योंकि उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। तो मैं आज रेंटिंग होम को डिफेंड करूंगा। आरजे आकाश, क्या कहते हैं जनाब? तो सबसे पहले साकिब एक चीज आपसे पूछूंगा, एक पर्सनल चीज आपसे पूछूंगा कि भाई आपके पास इतने अल्फाज कहाँ से आते हैं? क्यों जनाब, ऐसा क्या हो गया? अब आप जनाब जरा तशबीहों और इस्तेआरों का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं, आपके जुमलों में भी एक अजीब सी ताजगी और रब्त जो आता जा रहा है। तो भाई खैर तो है जनाब, आरजे आकाश ने मुझे ज्वाइन किया है, आरजे आकाश मेरे साथ बैठे हो तो फिर उसका असर तो पड़ता है ना यार। हम आपसे सीख रहे हैं और आपके साथ बैठने का जो मुझे एक्सपीरियंस हासिल हो रहा है, उससे भी ज़ाहिर है लर्निंग हो रही है। और आप जैसे आरजेस मेरे साथ हो तो फिर ज़ाहिर है ये तो सब कुछ हो ही जाता है। तो जनाब ये मामला भी आपने जो है वो हमारे ऊपर ही डाल दिया। भाई ये बताओ कि फिर अल्फाज आपके पास आ रहे हैं तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे मेरी वजह से? शायद इसकी वजह ये है कि आप वो वाले बंदे होंगे ना कि आप दूसरों को भला पहुंचाते होंगे, दूसरों को फायदा देते होंगे, आप अपना जो फायदा है उसको साइड पे रखते होंगे। तो जनाब ये आपका हुस्ने नजर है यार, इतने अच्छे भी नहीं है हम कि जो है वो दूसरों को फायदा देके जो है वो अपने आप को साइड पे रखें। बस ये हम में थोड़ी सी कोताही है कि हम अपने आप से कुछ नहीं सीखते। तो अगर ऐसा है कि हमारी वजह से आपके पास लफ्ज आ रहे हैं तो फिर वही ऐसा है कि हम शायद अपने आप से ही कुछ नहीं सीखते, यही होगा। चलें तो जनाब हम लोग स्विच करते हैं अपने जो है वो टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक था बाइंग होम वर्सेस रेंटिंग होम। तो साकिब भाई ने जिस तरीके से कहा कि भाई मैं जो है वो सपोर्ट करूंगा रेंटिंग होम को, तो भाई मैं डेफिनेटली फिर जो है वो बाइंग को सपोर्ट करूंगा। और यार मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि यार जो है ना, सारी जिंदगी गुजर जाती है बंदे की ये दुआएं करते हुए कि यार अपना घर हो जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। तो ऐसा जो अगर किराए का घर जो है वो अपने घर से बेहतर है तो फिर भाई लोग ये क्यों नहीं कहते कि यार घर किराए का मेरा है तो मेरी जिंदगी सेट है। जनाब पिछले शो में आपने मेरा पॉइंट सुनने के बाद आपने कहा था इसी पॉइंट को मैं आपके ऊपर गिराता हूं, तो आज वही चीज मैं करूंगा। ये जो पॉइंट आपने मुझे शुरू में दिया है कि हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं, मेहनत करते रहते हैं, दिन रात एक करते हैं, इधर उधर दुआएं करते रहते हैं, लोगों से कहते रहते हैं कि यार दुआ करो मेरा अपना घर हो जाए। तो बजाय इसके पूरी जिंदगी आप ख्वार होते फिरें सिर्फ इस चक्कर में कि आपका अपना घर हो जाए। तो ऐसा अपना घर किस काम का, जबकि जिंदगी भी मुख्तसर है, जिंदगी भी 4 दिन की है, आपको पता भी नहीं है कि आपको कब मौत आ जाए। तो 4 दिन की जिंदगी में आप पूरी जिंदगी लगा देते हैं सिर्फ अपना घर बनाने के लिए, जिसमें आप अपनी पता नहीं कितनी चीजों को मार देते हैं। जैसे आप अपना खाना पीना बंद कर देते हैं सिर्फ इसी वजह से कि आज छोड़े, आज 500 के बजाय सिर्फ 50 रुपए का कुछ खा लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है कि वो 50 रुपए का भी नहीं खाते कि आज का ये जो 50 रुपए ये भी बच जाए ताकि मैं अपना घर बना सकूं। तो इतनी अपने आप को तकलीफ दे के अपना घर हासिल करने का क्या मकसद है, क्या तुक है, मुझे आज तक समझ नहीं आई, जिस वजह से आज मैंने इस रेंटिंग होम को डिफेंड करने का सोचा। तो भाई इसका मतलब ये कि फिर आप भी जो है वो किराए के घर में ही रहते होंगे?
और जो है वो दूसरा ये कि भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो आपने मेरा पॉइंट मेरे ऊपर गिराने की कोशिश की है, तो भाई देखो, अपना घर बनाने के बेशुमार फायदे हैं। आप आज थोड़ी मेहनत कर लोगे तो कल आपके जो बच्चे होंगे वो सुकून से रहेंगे। अब किराए के घरों में धक्के खाते रहोगे, मालिक मकान जो है वो हर साल 1.5 साल बाद बोलता है भाई घर खाली करो, नई जगह जाओ, तो घर बदलना मेरा ख्याल है आपको आसान लगता है शायद, शिफ्टिंग करना। तो भाई तमाम हमारे सामाईन, वो मुझे उम्मीद है कि जो है वो अकल रखते हैं और जो बाइंग होम जो ज्यादा बेहतर है डेफिनेटली रेंटिंग से। और अगर आप कमा रहे हो आज, तो क्या इसका मतलब ये है कि सारी जिंदगी कमाते रहोगे? तो जब नहीं कमाओगे तो घर का किराया कैसे दोगे? आज जैसे तैसे बचत करके अपना घर बना लिया, तो कल जब कमाने के काबिल नहीं रहोगे तो कम से कम ये टेंशन तो नहीं होगी कि घर का किराया भी देना है। ओके आरजे आकाश, मैं आपको बताता हूँ ना, इस हवाले से भी बताता हूँ। आप अगर ये सोचकर चलते हैं कि मैं आज तो कमा रहा हूँ और आगे जाके मैं अगर कमाऊंगा नहीं, मैं घर पे बैठ जाऊंगा, तो फिर किराया कौन देगा? ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। लेकिन मैं अब आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर आप कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और कमाए जा रहे हैं, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट बना ली है कि आप घर बाय करना चाह रहे हैं, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट बनाई है, पैसा बनाया है घर बाय करने के लिए, वो जो पैसा है वो आप अपने बिजनेस में लगा लें, अपना बिजनेस सेट कर लें। उस बिजनेस से आपके कई और घर खड़े हो जाएंगे, कई और आपकी ऐसी चीजें आ जाएंगी जिससे आपकी अर्निंग भी साथ साथ चलती रहेगी। तो यानी जैसे आपका 1 करोड़ का घर है, अगर आपने 1 करोड़ बनाया और उस 1 करोड़ में से अगर आप अपना घर ले लेंगे, तो फिर फायदा क्या पूरी जिंदगी मेहनत करने का? उस 1 करोड़ के घर में सिर्फ आपने रहने के लिए 1 करोड़ रुपया लगा दिया। इससे अच्छा था कि आप 1 करोड़ रुपए में कोई अच्छी सी कंपनी सेट कर लेते, कंपनी बना लेते, बिजनेस स्टार्ट कर लेते, कोई स्टार्टअप लेकर आते और उसको मार्केट में लगाते, आप किराए के घर में चले जाते। उससे ये होता है कि 20-30 हजार रुपए में आपका घर भी हो जाता है किराए पर और साथ ही आपका बिजनेस भी चलता रहता। तो इस हवाले से क्या कहेंगे जनाब? तो आपने जो वो एक अच्छा पॉइंट खींच कर जो वो मारा है, तो भाई इसके ऊपर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखो, अगर एक बंदा है कि जो पैसे बचाता है, जाहिर है गुल्लक में बचा कर तो नहीं रखेंगे ना अपने घर के लिए, तो जाहिर है वो भी किसी जो है वो म्यूचुअल फंड में या जो है वो घर की किस्तें देता है या EMI वगैरह के ऊपर बंदा जो है घर ले रहा होता है, या पहले प्लॉट ले रहा होता है और बाद में जो है वो ले रहा होता है घर। तो आपके पास यकमुश्त इतनी सेविंग तो कभी जमा ही नहीं होती कि आप जो है वो एक जिस तरीके से हम कार खरीद रहे होते हैं कि यार मैं सेविंग करूंगा और जाके डायरेक्ट जो जाके बाय कर लूंगा, तो इस तरीके से तो नहीं होता ना। घर में तो एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक लंबा चौड़ा जो वो काम चलता है। पहले प्लॉट लेते हो आप, फिर घर बनाते हो, या अगर जो है वो EMI के ऊपर लेते हो तो फिर जो है वो उसकी किस्तें भरनी होती हैं। तो आपके पास कभी पैसा तो जमा होता ही नहीं है आपके पास जो आप बिजनेस करो। ये तो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि आपने सारी जिंदगी जो वो घर के लिए गुल्लक में पैसे जमा किए हैं आपने, या बैंक में पैसे जमा किए हैं, और अब आप कह रहे हो कि मैं इस तरीके से घर बाय करूं जिस तरीके से दुकान से लिया जाता है। तो ये तो एक बहुत ही छोटी सी सिचुएशन है। हाँ, ऐसा अगर है तो फिर आपको जो है वो बिजनेस की तरफ स्विच कर जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटी सी सिचुएशन में होता है, वरना अमूमन जो वो लोग इस तरीके से नहीं कर रहे होते, क्योंकि इस तरीके से जाहिर करना पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि सेविंग जो है वो आप एक हद तक कर सकते हो और एक लिमिटेड जो सेविंग हो सकती है कि क्योंकि उससे ज्यादा आप अगर सेव करोगे तो फिर ये चांस होता है कि आपकी अपनी जो जरूरियात हैं वही पूरी नहीं होंगी, और जब आपकी जरूरियात पूरी नहीं होंगी तो फिर जाहिर है आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉइंट आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो आपने बताई है चीज, ये एक बहुत ही छोटी सी सिचुएशन के साथ एप्लीकेबल है कि आपके पास इतनी सेविंग पड़ी हुई है कि आप जो है वो घर बाय कर सके। तो अमूमन जो है वो केसों में लोगों के पास जो है वो सेविंग नहीं होती, सेविंग नहीं कर रहे होते लोग, और तरीकों से जो वो घर लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब कर तो सेविंग रहे होते हैं लेकिन वो पैसा उनके पास एक्सेस में नहीं होता। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि आपका ये पॉइंट वैलिड नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बिजनेस अगर आप करेंगे तो
उसके लिए तो एक इनफ एक सेविंग चाहिए होती है। और आज के दौर में जो बिजनेस है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए से ऊपर ही शुरू हो रहे हैं सारे। और कंपनीज की तो आप बात ही ना करें, कंपनीज तो जो वो आपको बात जो वो 1 करोड़ नहीं फिर 100 करोड़ हो तब जाके आप कंपनी खड़ी करें। बाकी वैसे जो वो कंपनी के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इस वजह से आपका ये पॉइंट सही नहीं है ज्यादातर। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है आरजे आकाश, हम आपको बताते हैं हमारा पॉइंट कैसे ठीक है। लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, एक गाना सुनते हैं, म्यूजिकल ब्रेक है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आरजे आकाश के इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे और मजीद बेनिफिट्स क्या है किराए के घर में। किराए के घर पर आज हम बात कर रहे हैं, तो आज देखते हैं कि क्या मजीद फाइनल होता है। बहरहाल अभी तक मैंने आपको नंबर नहीं बताया है कि आप किस तरह बता सकते हैं कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ब्रेक पर जाते हुए नंबर भी अनाउंस किए देता हूँ 0330860072, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके लिए क्या ज्यादा बेस्ट है, आप क्या समझते हैं किराए का घर ज्यादा बेस्ट है या फिर अपना घर ज्यादा बेस्ट है। सो ये आपने बताना है हमें व्हाट्सएप पर। बैटल ऑफ द बेस्ट की टीम के लिए आपने फीडबैक लिख कर भेजना है या फिर आप वॉइस नोट भी रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। तो हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए क्योंकि बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। वेलकम बैक लिसनर्स, जनाब अली खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप सुन रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट नई सुबह वेब रेडियो, आपने ट्यून इन किया हुआ है और जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो इस बात से रिलेट कर रहा है और ये बात बिल्कुल आज के शो में हमने डिस्कस भी की थी और करेंगे भी। जिंदगी वैसे ही वाकई एक दिन हमें छोड़नी है, जिंदगी एक किराए का घर है। तो आज हम किराए के घर को डिफेंड कर रहे हैं, यानी आज मैं बात कर रहा हूँ किराए के घर की और आरजे आकाश बात कर रहे हैं अपने घर की। तो ज्यादा किसके बेनिफिट्स हैं अब तक की सूरत हाल आपके सामने है। हम बिला ताखीर दोबारा वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आरजे आकाश भाई, मैं डिफेंड कर रहा हूँ किराए के घर को, तो मैं आपको अगला पॉइंट दे देता हूँ इससे पहले कि आपके पुराने पॉइंट की तरफ आऊं। भाई किराए के घर में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप अपने जॉब के हिसाब से, अगर आपकी जॉब कराची में है तो आप कराची के किसी इलाके में जहां से आपका ऑफिस करीब है वहां पर आप जाकर रह सकते हैं। आप मर्जी के मुताबिक उस सोसाइटी में रह सकते हैं जहां पर आपके लिए घर बाय करना मुश्किल है। आप वहां पर बाय नहीं कर सकते इसलिए कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वहां पर। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप छोटी सी अमाउंट में, किराए की अमाउंट में आप उस घर का मजा ले सकते हैं जो घर आप शायद ख्वाब भी नहीं देख सकते उस घर को बाय करने के। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप घर को बाय करने के बजाय आप उस जगह पर आप रेंट की जगह ले लें और अपना शौक पूरा कर लें और जॉब ऑफिस के करीब आप ले सकते हैं। आपके लिए जहां पर आप चाहते हैं, जैसे मेरा फेवरेट सिटी इस्लामाबाद है, अगर मैं कुछ अरसे के लिए वहां रहना चाहता हूं 2-3 सालों के लिए, तो मैं वहां जाकर किराए पर घर ले सकता हूं। अगर मेरा अपना घर कराची में होगा तो मैं यहाँ से तो हिलूंगा ही नहीं कि भाई मेरा अपना घर कराची में, मैं कहाँ जाऊं, क्यों जाऊं यहाँ से आगे। जहां भी मैं जाऊंगा वहां से वापस मुझे अपने घर ही आना होगा। तो क्या कहेंगे इस पर? जनाब, तो आपने मेरा जो पुराना पॉइंट था उसको आपने मिस करा दिया। तो भाई ठीक है, तो जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि अपना घर जहाँ होगा आप वहां से जो वो हिलेंगे नहीं, तो भाई नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप जब अगर आपने इस्लामाबाद में जाकर रहना है तो वहाँ पर आप जो अगर आपके पास अपना घर है तो ये आपको सहूलत रहेगी कि भाई अपने घर रेंट पर देकर जाएं यहाँ पे, और उसका जो रेंट आपको मिलेगा उससे आप वहाँ जो है वो रेंट जो आप भर लेंगे घर का, ये आपको सहूलत रहेगी। आपको रेंट के पैसे निकल जाएंगे। अगर आपने ऐसा ही करना है और कहीं एक जगह टिक के नहीं बैठना, तो फिर ये है कि वो जो आपका अपना घर है वो आपको हेल्प आउट करेगा रेंट देने में। वरना तो रेंट आप इस्लामाबाद के घरों में 40-50 हजार का रेंट अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना। तो जनाब बात तो वही आ गई ना कि ये रेंट वाली बात आप भी लेकर आ गए। तो वही बात है कि रेंट पे आप आ गए अल्टीमेटली घुमा फिरा के।
भाई देखें, जाहिर है कि जब अगर पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि आप जगह बदलते रहें, क्योंकि इससे आपकी कंसंट्रेशन खराब होती है, आपका फोकस खराब होता है, आपका करियर इफेक्ट हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको मुस्तकिल तबादले का सामना करना पड़ता है, जैसे सरकारी जो बड़ी जॉब्स होती हैं उनमें ये चीज होती है कि आपको मुस्तकिल तबादले का सामना होता है, या जिस तरीके से आर्मी की जॉब्स होती हैं उनमें आपको मुस्तकिल ट्रांसफर का सामना करना पड़ता है। तो उनमें ये होता है कि भाई सरकारी घर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो बाकी वैसे भाई आपने क्यों करनी है आवारागर्दी, क्यों आपने जो है वो अपने जो वो उसको छोड़ के आपने पूरा जो वो घूमते रहना है बार बार बार। ये तो वो लोग करते हैं कि जो बार बार एक जॉब छोड़ते रहते हैं, फिर दूसरी जॉब छोड़ते हैं, तीसरी जॉब। तो ये तो फिर उनके लिए फायदेमंद है कि जिनका समझो कि एक तरीके से कोई करियर ही नहीं है, कोई जॉब पर टिकेगा नहीं यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये एक डिफरेंट मामला है। आपने जिस तरह मुख्तलिफ चीजों को जोड़ा, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलती है। आप मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ कल्चर्स को, मुख्तलिफ लोगों के साथ रहने के मामलात को एक्सपीरियंस करते हैं, मुख्तलिफ मोहल्ले दारों के साथ आप रहते हैं। तो इससे आपका एक कह लें कि आपका जो लाइफ को गुजारने का एक्सपीरियंस है वो मजीद अच्छा हो जाता है, मेरा ख्याल है जी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ये कहूँगा कि भाई देखें, जब आप अपने घर में होते हैं तो एक कंसंट्रेशन होती है, एक सुकून होता है, एक टेंशन से आप फ्री रहते हैं, और उसके ऊपर आप जो है वो अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपने जो आपके जॉब की जो मसरूफियात हैं उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, या इवन अगर आपको सुकून चाहिए तो वो भी आपको मिलता है। किराए के घर में तो भाई धक्के खाते रहेंगे, शिफ्टिंग करते रहेंगे बार बार, क्योंकि किराए का घर आपको कंसिस्टेंट तो मिलेगा नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं 15 साल से इसी किराए के घर में रह रहा हूँ और अभी तक रह रहा हूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो फिर ये है कि आपको घर बदलते रहना पड़ेगा बार बार। तो इस वजह से आपको जब कंसंट्रेशन ही नहीं होगी, आप अपने करियर के ऊपर काम नहीं कर सकेंगे, तो आप क्या फिर बनाएंगे क्या अपने लिए? नहीं जनाब, नहीं बिल्कुल नहीं। आप देखें, जिंदगी में तो आपको धक्के तो खाने ही पड़ते हैं, वो चाहे घर के मामलात हों, वो चाहे ऑफिस के मामलात हों, जॉब के मामलात हों, वो चाहे रिश्तों के मामलात हों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें आपको धक्के खाने ही पड़ते हैं। कमाने के मामलात में तो ज़ाहिर है ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन आपका जितना यूनिक एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से होगा, उतना शायद आपको एक घर में जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाए उससे तो नहीं हो सकता। और मैं अपना वो पॉइंट दोबारा दोहराऊंगा कि ऐसे घर का क्या फायदा कि आप भूखे मर रहे हैं, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आप घर पे बैठे हुए हैं और घर आपका अपना है। तो ऐसे घर का क्या फायदा? 1 करोड़ 2 करोड़ आपने एक घर पे लगा दिए सिर्फ इसीलिए कि मेरा अपना घर है, तो ऐसे 2 करोड़ के घर का क्या फायदा? मुझे सिर्फ इतना बता दें। और ब्रेक की तरफ भी जाना है, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, हमारे डायरेक्टर्स हमें बता रहे हैं कि वक्त बहुत कम है। जी तो जनाब, आप जो है वो किराए के घर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई यहाँ तक सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किराए के घर में जो है वो बहुत सारी टेंशन हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई जो है वो अपने घर का आप भूखे मर रहे हो और आपके पास जो है वो खाने के लिए नहीं है, तो भाई एग्जैक्ट अगर यही पोजीशन आपके साथ जो है वो किराए के घर में हो जाए कि आपके पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए आपके पास नहीं है, तो आपको ये टेंशन भी इजाफी हो जाएगी। अगर आपके पास मिसाल कभी सेविंग इतनी होती ही नहीं है कि आप अपना घर ले लो, और आप जो है वो याशी करके उड़ा देते हो और कहते हो कि भाई कल की कल देखी जाएगी, तो जब आपके जो है वो ये वक्त आपके ऊपर आ जाता है और आप रेंट के घर में हो, आपने अपना घर भी नहीं बनाया, तो अब तो जो है वो आपके पास भी टेंशन है डबल ट्रिपल हो जाएंगी ना। जरूरी तो नहीं है कि आपने सेविंग करके रखी थी और उसके बाद जो है वो आप उससे आप घर खरीद रहे हो और जो है वो बिजनेस नहीं कर रहे। तो अगर आपके नजरिए पर चला जाए कि भाई जो है वो घर खरीदने के लिए कभी सेविंग की ना जाए और खुद जो है वो पैसे सारे निकाल दिए जाएं अपने खर्चों में, तो भाई अगर ऐसा हो तो फिर तो मतलब अगर आपके पास जब ये वक्त आएगा तो फिर आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़ाहिर है आपके पास कोई सेविंग भी नहीं है, और जब आपके पास खाने के पैसे नहीं है तो किराया देने के भी यकीनन नहीं होंगे घर के, फिर मालिक मकान आपको धक्के देके घर से निकालेगा और फिर दरबदर होना पड़ेगा यकीनी तौर पे। ऑलराइट जनाब, ये तो सिचुएशंस के लिहाज से भी चीजें मैटर करती हैं। जिस तरह आपने अपनी एक सिचुएशन बनाई, मैंने वो सिचुएशन आपको दी थी जिसमें आपके पास 2 करोड़ हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना घर बनाऊं, और आपके पास कोई रोजगार नहीं है, बस आपके पास वो आखिरी 2 करोड़ हैं, आप सोच रहे हैं कि घर ले लूं।
तो इससे अच्छा है कि आप बिजनेस 2 करोड़ में स्टार्ट कर लें और उस बिजनेस से फिर आप अपना घर बनाने की कोशिश करें या फिर जो भी मामलात हैं। तो ये मैंने इस सिचुएशन के लिहाज से बात की थी। पर बाकी आप लिसनर्स बताएंगे आपको क्या लगता है, रेंटिंग होम ज्यादा बेनिफिट्स रखता है, एडवांटेजेस ज्यादा इसमें है या फिर बाइंग होम में यानी अपने घर में ज्यादा बेनिफिट्स हैं? आपने बताना है जिस तरह मैंने पहले भी नंबर बताया था 0330860072 या फिर आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, वहां पर भी आप हमें बता सकते हैं। जी आरजे आकाश, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ऑलराइट जनाब, तो अब लेते हैं जो वो हम लोग ब्रेक। जिस तरीके से साकिब ने कहा तो भाई टाइम जो वो हमारे पास बिल्कुल एंड हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ जो है वो हल वगैरह होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो है वो घर अपना बनाना ही बेहतर होता है अपनी ज़िंदगी में। जब हम यहाँ कहते हैं कि भाई जो है वो आखिरत में भी आपने अपना घर बनाना है, तो ज़िंदगी में भी जो वो अपने घर की तरफ आप जाएं ताकि आपके जो आगे आने वाले हैं वो फिर आपको बद्दुआएं ना दें कि यार हमारे अब्बा अगर हमारे लिए कुछ कर गए होते तो आज जो वो किराए के घर में धक्के ना खाने पड़ते। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो है वो अपना घर आप लोग बनाकर जाएं और अपने लिए कुछ करके जाएं, और डेफिनेटली अपने लिए जो सबसे ज्यादा आप करेंगे वो ये करेंगे कि जो है वो आखिरत के लिए अपनी तैयारी करें। तो इसी के साथ हम लोग लेते हैं एक ब्रेक। अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए नई सुबह रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट नई सुबह वेब रेडियो पर, और हम आखिरी लिंक में दाखिल हो गए हैं और तेजी से वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। 1 घंटा इतनी तेजी से गुजर जाता है, हम पूरा हफ्ता इंतजार कर रहे होते हैं इस घंटे के लिए, इस 1 घंटे के लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं, आपसे बात करने की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो बस पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। तो आज भी टाइम गुजर गया है, हमें आपसे लेनी है इजाजत। आई होप कि आज का शो भी आपको पसंद आया होगा, और आपका क्या ख्याल है, आपके क्या फीडबैक्स हैं, आपको कैसा लगा हमारा आज का शो, ये आपने जरूर बताना है। जनाब अली, बशर्ते सेहत और सलामती और जिंदगी, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक बार फिर इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को तकलीफ मत दीजिए, लोगों के काम आइए, अपने लिए जीना छोड़ें, लोगों के लिए जीना सीखें। यही मैसेज है आज का। तो इसी मैसेज के साथ इख्तिताम करते हैं, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह हमें नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।